हेलो एवरीवन। वीवर्स एट द अर्ली 19th सेंचुरी के वीवर्स के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका हमेशा यही मोटो रहा है कि वो इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स करे, किसी भी कंट्री से ट्रेड एंड कॉमर्स करे, उन्हें रॉ मटेरियल चीप एंड बेस्ट रेट में चाहिए और उससे वो क्या करेंगे, वो अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके फिर उसी कंट्री में बेच देंगे ज़्यादा रेट में जहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल उठाया है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी इंडिया के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो मशीनी गुड्स सबसे ज़्यादा यहीं पर तैयार हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट भी कोलैप्स होगी और जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट मार्केट बिल्कुल कोलैप्स हो गई। ओके, फिर है एज अ ब्रिटिशर ट्रेडर स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द मशीन मेड क्लोथ, कि उन्होंने क्या करा, जितने भी मशीन से बनी हुए सामान थे, क्लोथ थे, कपड़े थे या कोई भी चीज़ थी, वो सारा का सारा कहाँ पर उन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया और बेचना स्टार्ट कर दिया, इंडिया की लोकल मार्केट के अंदर। यानी इंडिया के अंदर उन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वीवर्स की लोकल मार्केट थी वो बिल्कुल ट्रैश होगी या बिल्कुल ख़त्म हो गई, फिनिश होगी। ओके, इसके बाद आता है मेन पॉइंट कि इंग्लैंड सबसे पहले, इंडिया से पहले रॉ मटेरियल किससे लेता था, कॉटन, वो यूएस से लेता था। बट जैसे ही यूएस के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो ब्रिटिशर का सबसे ज़्यादा फोकस किस पे हो गया, इंडिया के ऊपर, कि उन्होंने सारा का सारा ध्यान किस पे लगा दिया, इंडिया के ऊपर, कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ से हम अच्छा रॉ मटेरियल यानी अच्छा रॉ कॉटन उठा सकते हैं। तो ये भी उनकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था। तो हमने देखा कि जैसे ही यूएस में सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो सीधा डायरेक्ट कौन यहाँ पर इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने कहाँ पर टर्न कर दिया, इंडिया की तरफ। तो वहाँ से उन्होंने सारा बेस्ट कॉटन कहाँ भेजना स्टार्ट कर दिया, इंग्लैंड के अंदर। इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। ओके, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, बट उसका बेनिफिट वीवर्स को कोई नहीं हुआ। ओके, वीवर्स इससे कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाए। बट स्लोली स्लोली उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि इंडिया के अंदर अब जो बेस्ट कॉटन है, जो अच्छा रॉ मटेरियल है, धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। तो यहाँ पर वीवर्स के पास एक और भी प्रॉब्लम थी कि इंडिया के अंदर अब बेस्ट क्वालिटी का कॉटन नहीं रहा, क्योंकि जो बेस्ट क्वालिटी का कॉटन था वो सारा इंग्लैंड चला जाता था। ये भी बेसिकली एक प्रॉब्लम थी। और इधर से गोमास था, जो मिडिल पर्सन किसने अपॉइंट करे थे, ब्रिटिशर्स ने। वो भी यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रैक्टर किसको परेशान करते थे, वीवर्स को परेशान करते थे। उनको डेडलाइन दे देते थे कि आपको फटाफट ये मटेरियल यहाँ से कलेक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाना है। तो कई बार क्या होता था, वीवर्स के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण उनके पास पैसा ही नहीं होता था, तो रॉ मटेरियल उठा ही नहीं पाते थे। तो ये भी वीवर्स के लिए एक पैनिक सिचुएशन बन गई। ओके, तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे फोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया वीवर्स के ऊपर कि आप ऐसा करो कि रॉ मटेरियल परचेज करो, बट वो हाई रेट पे करो। तो वीवर्स अगर हाई रेट पे परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, भी पैसा तो उनको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो यहाँ तो उनको लॉस ही लॉस दिखाई देने लगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई, किसके लिए, वीवर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे वीवर्स को हटा भी दिया था एम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ गया था, इंडिया में जो लोकल मार्केट थी इंडिया की, उसमें मशीनी गुड्स आ गए थे। तो मशीनी गुड्स क्या थे, बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। एक लेबर अगर 10 गुड्स को एक दिन में तैयार करता है तो मशीन तो 100 गुड्स तैयार कर देती है। तो इसीलिए जो मशीनी गुड्स थे, यानी जो मशीन मेड गुड्स थे, वो बहुत ज़्यादा चीप एंड बेस्ट थे। तो लोगों का फोकस वहीं पर हो गया, तो लोग वो उसी को ख़रीदने लग गए। जो हैंडमेड थिंग्स थी उसका जो प्रोडक्शन है वो डाउन चला गया, क्योंकि अगर कोई भी हैंडमेड प्रोडक्ट खरीदता है कोई भी पर्सन, तो उसको ज़्यादा पे देना पड़ेगा और उसको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो ये सारी जो सिचुएशन थी इंडिया के अंदर बनी, और ये किसके थ्रू क्रिएट की गई, मर्चेंट यानी मैनचेस्टर्स के थ्रू। ओके, तो ये मैनचेस्टर्स कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंडिया में आए थे यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो क्या करते थे, यहाँ से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, उसका फिनिश गुड्स प्रोडक्ट तैयार करके वो फिर इंडिया में लेके आते थे, फिर उसको डबल प्राइस में यहाँ बेचते थे। तो ये स्ट्रैटेजी सारी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, कि वो सरप्लस किस तरीके से अपना इंक्रीज करे इंडिया से। ओके, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्चुअल में लॉस किसका हुआ, वीवर्स के, कि वीवर्स किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, अपने काम के ऊपर,
कि उनका मटेरियल, उनके प्रोडक्ट बिकेंगे, बट उनकी जो प्रोडक्ट की जो मार्केट थी वो किसने कोलैप्स कर दी? ब्रिटिशर्स ने। तो यही सारी प्रॉब्लम बेसिकली किसके पास थी? वीवर्स के पास। अंडरस्टैंड? आई थिंक सो यू अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।